सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार की यह व्रत कथा जरूर पढ़ें, पूरी होगी मनचाही मुराद। चलो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आज सावन का दूसरा सोमवार है। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी चल रही है, मसलन कोई भी दिक्कत हो रही है, परेशान होने की वजह अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर पाठ का श्रवण किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसलिए यह बहुत दुखी रहता है। तो माता पार्वती शंकर भगवान जी से बोली कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र देने का वरदान दे दीजिए। तब भोले ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो यह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित होगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना दुख। वह पहले ही की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई और 90 महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा, क्योंकि उसे 12 वर्ष की आयु का जिक्र अभी तक किसी से नहीं किया था। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार को सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसके बालक के मामा जी को भी बुलाया गया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिसमें उसका विवाह होना था और वह एक आंख से काना था। तो जब उसके पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में यह आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इस शादी के बदले में वह आपको अथाह धन देंगे। तो मामा और भांजा ने सोचा और फिर बाद में वह शादी करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और विवाह कार्य संपन्न हो गया। अब उसके राजकुमार के जाने से पहले उस राजकुमार ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया। उधर जब राजकुमार ने जो लिखा था वह राजकुमारी ने पढ़ा तो फिर उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री की बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे अब काशी पहुंच गए थे। इसके बाद एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा तो भांजा उस यज्ञ में बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा को लगा कि भांजा मेरा बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने अंदर जाकर देखा
तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी अगर मैं रोऊंगा तो ब्राह्मण भी बिना खाए पिए चले जाएंगे और यह यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से फिर पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? अभी इसको क्या परेशानी हो रही? तभी माता पार्वती जी को शिव जी के बताने पर पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवन दे दीजिए, अन्यथा रोते बिलखते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, तो यह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय कहकर उठ खड़ा हो गया। तभी मामा भांजे ने दोनों ने ईश्वर का आशीर्वाद लिया और उन्हें धन्यवाद कहा और अपनी नगरी के ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था उससे, और राजकुमारी ने उस राजकुमार को पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। अब उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे रो रहे थे, अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि कहीं वह पुत्र मेरा सकुशल लौटेगा या नहीं, और उन्होंने वहां साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण ले रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू को आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी के दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कथा को पढ़ेगा सुनेगा तो उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। सभी लोग बोलिए जय भोलेनाथ।